नमस्कार मेरे कर्क राशि वाले मित्रों। अगर आपको अब तक लग रहा था कि भाग्य आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो यह समय आपके लिए बड़ा खास हो सकता है, क्योंकि शनिदेव अब आपके भाग्य, आपके लाभ, आपका पराक्रम और आपके जीवन में जो आप लगातार परिश्रम कर रहे हैं उसका फल देने में, एक सकारात्मक पहलू को दिखाने में आपकी मदद कर सकते हैं। मेरे मित्रों, 20 जनवरी के बाद शनिदेव अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे कि उनकी ताकत बढ़ चुकी है। एक तरीके से कहें तो शनि की सत्ता, शनि का राज इस वक्त शुरू हो चुका है, जो कि 17 मई 2026 तक रहेगा। और कर्क राशि के शनिदेव 9th हाउस में इस वक्त गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस आपके भाग्य का है, आपके गुरु का है, आपकी उच्च शिक्षा का है और आपके भाग्य के साथ साथ आपके विश्वास और जीवन को दिशा देने की जो संकेत होता है उससे जुड़ा हुआ है। अगर आपको अभी तक ये चीजें फील हो रही थी कि यार भाग्य का सही सपोर्ट मुझे अभी तक नहीं मिल पा रहा, या फिर इसे दूसरे तरीके से कहें कि जो कार्य कर रहे हैं उस कार्यों में वो अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही जिसके लिए आप लगातार मेहनत कर पा रहे थे, तो अब शनिदेव आपके लिए बड़े राहत के संकेत लेकर के आए हैं। शनिदेव जब अपने नक्षत्र में आए हैं तो इसका मतलब यह समझिए कि अब उन्हें किसी और ग्रह से किसी तरह की कोई इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं। आप सभी को पता है कि शनिदेव न्याय के देवता है, कर्म के देवता है, और शनिदेव जब 9th हाउस में बैठे हैं इट मीन्स भाग्य। शनिदेव यह नहीं कहते कि भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है, शनिदेव यह कहते हैं कि आप भाग्य को मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं। शनिदेव कहते हैं कि आप कर्म कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि कर्म करने के बाद भी आपको आपके अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे थे, तो अब यहां पर शनिदेव आपके लिए राहत दे रहे हैं, क्योंकि अब जो आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका बिजनेस हो, वहां पर ये अब आपके लिए राहत के संकेत लेकर के आए हैं। जो छात्र हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और अभी तक उनके मार्ग में अगर कोई उलझन थी, कोई रुकावट थी, तो इस वक्त शनिदेव की कृपा से वो रुकावट, वो उलझन दूर होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि शुभ संकेत शनिदेव ने यहां पर आकर के दे दिए हैं। शनि के हाथ में जब सत्ता आती है तो शनिदेव एक ही चीज कहते हैं कि बस आप कर्म कीजिए, आप ईमानदार बनिए, आप परिश्रमी बनिए, और परिश्रमी ऐसे नहीं, परिश्रम में स्मार्ट वर्क को शामिल कीजिए, तो शनिदेव यहां पर आपकी मदद कर सकते हैं। शनिदेव के 9th हाउस में आने के कारण कर्क राशि वालों के लिए जो आपने फैसले लिए थे, अगर उनमें कहीं कोई कमी थी तो आप अपने फैसलों पर जहां पुनर्विचार करेंगे, वही उन फैसलों में जो अब आप चेंज करेंगे वो आपके जीवन में एक बड़ा, बहुत अच्छा परिवर्तन ला सकता है। शनिदेव का मतलब है कि आपको गहराई में ले जाना चाहते हैं, आपको वास्तविकता से रूबरू कराना चाहते हैं, और वास्तविकता से रूबरू हम जब भी होते हैं जब हम अपने कार्य में परफेक्शन हासिल कर लेते हैं। तो शनिदेव कह रहे हैं कि आप जो भी कार्य करते हैं उसमें परफेक्शन हासिल कर लीजिए, तो सफलता के संकेत शनि की कृपा से आपके जीवन में अब बन रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण भाव, शनिदेव की दृष्टि आपके 11th हाउस पर है, जहां उनके मित्र की राशि है। एकादश भाव लाभ का है, दोस्ती का है, आय का है और भविष्य की योजनाओं से जुड़ा हुआ है। तो ये अब आपका जो कमाने का तरीका था उसमें परिवर्तन आ सकता है। आप किस प्रकार से आय के साधन बना सकते हैं, इस पर शनिदेव की कृपा से आपके विचार हो सकते हैं। आप जैसे होता है ना कि हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपने करियर में किस प्रकार से सफलता हासिल कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उन चीजों पर अब आपका फोकस हो सकता है। आपकी इच्छाएं वो पूर्ण होने का समय,
यानी कि यहां पर राहत के संकेत। आपके दोस्त के, आपको लगता था आपके मित्र अभी आपसे उतना संपर्क नहीं कर पा रहे जितना समय पड़ने पर आपने उनका साथ दिया था। तो ये जो शनि का समय इस वक्त शुरू हुआ है 17 मई 2026 तक, यहां पर दोस्तों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, क्योंकि शनिदेव जब शुक्र की वृषभ राशि पर अपनी तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छे शुभ संकेत बना रही है। हाँ, इतना हो सकता है कि लाभ तुरंत ना मिले क्योंकि शनिदेव डिले करते हैं, लेकिन यहां पर एक बात और सुनिए। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब शनि अपने नक्षत्र में आते हैं तो ये फल ज्यादा देर तक, जो परिणाम होता है उनको ज्यादा देर तक डिले नहीं करते, क्योंकि ये न्याय के देवता है, कर्म के देवता है। तो शीघ्र ही उसके परिणाम जो आप कर्म कर रहे हैं उनके मिलने की आपको जो अपेक्षा थी वो आपकी पूर्ण हो सकती है। शनि यहां पर सिखाते हैं कि हर लाभ तुरंत नहीं आता और हर मित्र हमेशा तो साथ नहीं होता, लेकिन आप उसको साथ रख सकते हो हमेशा के लिए जब आपके व्यवहार में ईगो ना हो, आप क्रोधित ना हो, आप गुस्से से दूर रहें। और यहां पर एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है मेरे मित्रों, ईमानदारी। जो संबंध ईमानदारी पर टिके हैं वो आपके चाहे मित्र हैं, आपका चाहे सोशल नेटवर्क है, यानी कि आपकी जो समाज में एक जान पहचान है, वो कुछ भी है, अगर वो ईमानदारी से टिकी हुई है तो उसमें मजबूती के संयोग यहां पर देखे जा रहे हैं। और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के संकेत 17 मई 2026 तक शनिदेव के अपने ही नक्षत्र में होने के कारण आपको मिलने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। शनि की दूसरी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, यानी कि सप्तम दृष्टि। यह भाव हिम्मत का है, संवाद का है, भाई बहन का है और आत्म प्रयास से जुड़ा हुआ है। इस समय आपको ऐसा लग सकता है कि आपने पहले जितनी ऊर्जा यूज की थी और उस ऊर्जा के जितना यूज करने के बाद भी आपको प्रतिफल नहीं मिल पाया था, अब आप बहुत कम, उसकी अपेक्षा कम ऊर्जा लगा रहे हैं और प्रयासों में सफलता के संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं। कितने लोगों को 20 जनवरी के बाद इस तरह की चीजें फील होना शुरू हुई, महसूस की, अपनी राय हमें यहां पर बताइए। भाई बहनों से अगर किसी तरह की कोई दिक्कत थी, कोई तनाव था, किसी प्रकार का कोई मतभेद था, कोई वैचारिक मतभेद था, तो वो इस दौरान शनिदेव की कृपा से दूर हो रहा है, क्योंकि शनि की दृष्टि बुध की राशि पर है और शनिदेव बुध को सम मानते हैं, यानी कि शत्रु और ना ही मित्र। तो अगर किसी तरह की कोई दिक्कत थी तो वो दिक्कत इस गोचर काल के दौरान आपकी यहां पर दूर हो रही है और ये परिपक्वता की एक बहुत बड़ी शुरुआत है, आपके जीवन में स्टेबिलिटी की एक बहुत बड़ी शुरुआत है। शनिदेव यहां सिखाते हैं कि बोलने से पहले समझना जरूरी है। तो आप जो बोल रहे हैं उसको समझ जाइए। हम ये संकेत आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि शनिदेव यही चीजें आपसे चाहते हैं कि आप कोई गलती मत कीजिए, आप कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि आपको आगे जाकर के परेशानी का सामना करना पड़े। तो इसलिए शनिदेव कहते हैं कि 4 महीने आपके लिए बड़े अहम हो सकते हैं, इनमें थोड़ी सी बस आप सावधानी रखिए। आप इस समय अपने शब्दों में संयम रखेंगे तो गलतफहमियां अपने आप अगर कहीं थी तो वो दूर हो जाएंगी। शनि की तीसरी दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर है, जो आपके परिश्रम का भाव है, सेवा का, संघर्ष का, अनुशासन का भाव है और जो आप दैनिक कार्य करते हैं अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, उसका यह भाव है। और यहां पर शनिदेव की दृष्टि, यानी कि यहां गुरुदेव की राशि है। तो शनिदेव क्या कहते हैं कि अब भैया अगर कोई कॉम्पिटिटर्स हैं तो उन पर आपका पलड़ा भारी होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है? शनिदेव इस भाव में कारक होते हैं और अब शनिदेव अपने ही नक्षत्र में आ गए हैं तो इनको किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। इनका जो निर्णय है वो इनको खुद लेना है। और जब ये 6th हाउस पर देखेंगे तो रोग से आपको राहत की संभावनाएं बनेंगी। जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन कॉम्पिटिटर्स पर आपका पलड़ा भारी हो सकता है और अगर कोई कर्ज था, कोई ऋण था, तो उसमें भी राहत के संकेत कर्क राशि के जातकों को इस समय मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, अनुशासन का अपनी जिंदगी में पूर्ण पालन आपको करना है। आप नियमित रूप से मेहनत करते हैं, मेहनत से नहीं भागते हैं, तो यह समय आपको भीतर से बहुत मजबूत बना रहा है। यह समय आपको दिखाता है कि कर्म के साथ
अपने विश्वास को यदि आप जोड़ लेते हैं, कर्म और विश्वास को यदि आप जोड़ लेते हैं, तो भाग्य भाव में बैठे हुए शनि आपको निराश नहीं होने देंगे। लेकिन अगर आप जिद में रहेंगे और ये मानेंगे कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना, भैया ये चीज आपके लिए बेहतर नहीं है। ये समय संकेतों को समझ करके आगे बढ़ने का है। यह समय जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, उन प्रयासों के रास्तों की तरफ मुड़ने का है। यदि आपको ये राशिफल लगा कि आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, अगर आपको लगा कि जो चीजें हमने बताई वो आपके जीवन पर कहीं ना कहीं कुछ सटीक बैठती हैं, कुछ आपके जीवन से मिलती हैं, अगर आपने ये फील किया तो अपनी राय हमें बताइएगा और इसी के साथ साथ अपना प्यार हमें देते हुए राशिफल को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।